रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे वृंदावन। हेलीपैड पर उतरने के बाद वृंदावन धाम पहुंचने पर सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ ने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करने के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित श्री ज्ञानानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज जी से निर्धारित कार्यक्रम के तहत वार्ता की। फिर श्री विजय कौशल जी महाराज जी से भेंट वार्ता के बाद कुंभ का श्री गणेश एवं 411 करोड़ रुपए की लागत की योजना और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। व्यस्त कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में संतों और अपने हाथों से भोजन प्रसाद खिलाया एवं वहां अन्य संतों से मुलाकात भी की। यहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमने ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए एक परिषद का गठन किया था। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ मैं मंत्रीगण, प्रशासन एवं संतों के साथ मिलकर यहाँ के समग्र विकास के लिए काम कर रहा हूँ। आपका सानिध्य मिला तो इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर पहुँचाने का कार्य करेंगे। आज़ादी के बाद से सरकारें आती जाती गई, लेकिन संतों की मंशा और भावनाओं के अनुरूप बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये भी होना चाहिए। इसका उदाहरण काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार प्रधानमंत्री मोदी जी के मंशानुरूप जिस तरह से हो रहा है। कुंभ आयोजन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन आपको देखने को अब मिल रहा है। आज इस पावन धाम में आप सभी पूज्य संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं अपने सहयोगी मंत्रियों, ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी और पशुपालन और गौरक्षा का दायित्व जिनके ऊपर है, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के साथ में ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी और हमारा पूरा प्रशासन आज यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। मैं सबसे पहले तो आप सभी पूज्य संतों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये सेवा का अवसर दिया है। तीन वर्ष पूर्व हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए राहुल सर साहब जरा सा बस आधुनिक विकास की योजनाओं को यहाँ पर उतारने के लिए ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए एक परिषद का गठन किया था। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और हमारा प्रशासन इस परिषद के साथ मिलकर के यहाँ के समग्र विकास, यहाँ के पूज्य संतों के सानिध्य में हो सके, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। आपका सानिध्य और आशीर्वाद इसी प्रकार से अगर बना रहा तो हम लोग इस ब्रज क्षेत्र को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्पना है, उस संकल्प को हम लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। देखिए, सरकारें तो आजादी के बाद से आती रही हैं, विकास भी कम और ज्यादा होते रहे होंगे, लेकिन संतों की भावनाओं के अनुरूप भारत का समग्र विकास हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, यह भी हो, लेकिन साथ साथ भारत की आस्था का सम्मान भी हो। आप देख रहे होंगे, काशी में आप जाइए, बाबा विश्वनाथ धाम
का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में जिस मजबूती के साथ हो रहा है, हर भारतीय गौरव की अनुभूति कर सकता है। काशी विश्वनाथ धाम है, काशी के विकास को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम वहां चल रहे हैं। आपने प्रयागराज कुंभ को देखा होगा, आप सभी पूज्य संतों का सानिध्य वहां पे प्राप्त हुआ होगा। आपने देखा होगा कुंभ पहले भी होते थे, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ कैसे हो सकता है? प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण था। सुरक्षा, सुव्यवस्था और वहां पर स्वच्छता को लेकर के जो मानक स्थापित हुए, और आप सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद और सानिध्य था। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। कितना भव्य आयोजन, जिसके लिए आप संघर्ष किए थे, हमारी पीढ़ियां लगी थी, आज उस कार्य को भी हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अयोध्या विश्व मानचित्र पर दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ब्रज क्षेत्र, यहाँ के कण कण में हम लोगों को ईश्वर का वास दिखाई देता है। कितनी पावन धरा है, और इससे आप सबका सानिध्य आज प्राप्त हो रहा है। आप सबके दर्शन करके मुझे और मेरे सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबके का आशीर्वाद वृंदावन इस महत्वपूर्ण जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन यहाँ पर